सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये व्हाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है। तो देखिएगा कोई अगर एल्डिहाइड पर जैसे NaHSO3 आयनिक कंपाउंड है, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा बताओ, Na प्लस और क्या SO3H माइनस, ठीक है, SO3H माइनस। तो इस तरह से ये क्या बनेगा बताओ, ये दो चीज आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो तुम बताओ तो जैसे तुमको दे दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड OH और इस पर ये चीज डाल दिया जाए NaHSO3, बोलो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एल्डिहाइड के लिए शिफ्टेड होगा किधर, राइट वर्ड। बताओ क्या बनेगा, जल्दी से लिखवाओ तो, बोलो CH तो रहेगा, ये क्या हो गया CH3, बोलो O पर कौन चला जाएगा, ONa, और कार्बन से कौन जुटेगा, SO3 है जी, SO3H जुटेगा, ठीक है। अब यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये मोर एसिडिक है ना, तो ये H यहां पर कभी भी एग्जिस्ट नहीं रह सकता है, अल्कोहलिक पर चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से CH3CH OH बन जाए, हाँ OH बन गया, और ये क्या बन जाएगा, SO3Na बन जाएगा। अब ये व्हाइट पीपीटी के रूप में बनता है, व्हाइट पीपीटी होता है। ये मोस्टली किधर शिफ्टेड होता है एल्डिहाइड के लिए, बोलो राइट वर्ड, ठीक है। ये शिफ्टेड राइट वर्ड फॉर एल्डिहाइड, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड right word mostly for aldehyde, but in left word for कीटोन में यह रिएक्शन बढ़िया नहीं होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा होगा, लेफ्ट वर्ड और कीटोन। तो कीटोन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जैसे आप डाले C डबल बॉन्ड O, एसीटोन ले लिए हम लोग, और इस पर जब इसका एडिशन कराएंगे तो NaHSO3 बताइए क्या होगा। तो यहां पर ए लाइन लंबा लिखिएगा, है ना, मतलब ये बैकवर्ड ज्यादा शिफ्टेड होगा। और बताइए क्या बन जाएगा, OHSO3Na बनेगा, यील्ड बहुत अच्छा नहीं होगा, CH3 और CH3, व्हाइट पीपीटी बनेगा इसका। ये बड़ा अच्छा है कि ये रिवर्सिबल है। जब आप पानी डालिएगा या मिनरल एसिड डालिएगा, है ना, एसिड और बेस के प्रेजेंस में एसिड को घोल करके डाल दीजिए, फिर से एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, है ना, रिवर्सिबल है ना। तो इससे एक फायदा ये बनेगा कि किसी रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन नहीं कराना है, तो थोड़े समय के लिए इसको ये रिएक्शन करा के इंगेज कर दो। जब बाकी के पार्ट में रिएक्शन हो गया, बाकी वाला पार्ट में रिएक्शन हो गया, तो इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन में ला दो, है ना। तो ये रिवर्सिबल है, ये फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा। इसी वजह से यह रिएक्शन यूज किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर इन बोथ एसिडिक और बेसिक कंडीशन, है ना। क्या होने वाला है बताओ, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसे रिएक्शन हम लोगों को मिलेंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करके रखना है।
तो उस रिएक्शन को दिमाग में रखना है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें ये चीज आएगा। तो वहां क्या करना है बोलो, कैसे कोई चीज मान लो कहीं पर कुछ कर रहे हो, मान लो कहीं कलर से रिएक्शन करा रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, और एक पार्ट पर कलर डालना है, दूसरे पार्ट पर कलर नहीं डालना है, तो तुम क्या करते हो, किसी चीज से ढक देते हो टेम्पररली, ठीक है, तो प्रोटेक्ट हो गया। बाकी जगहों पर जो काम करना है कर लो, जब सारा काम हो गया तो उसको हटा दो। ठीक इसी तरह से है, ये एक ऐसा रिएक्शन है, अभी आपको बताए कि मान लो कि अभी तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन दे रहा है, इसके अलावा भी कोई फंक्शनल ग्रुप है ना, लेकिन प्रोडक्ट हमको मांग रहा है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन एकदम वैसा ही दिखाई दे रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन हो रहा है दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर हो रहा है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा, इसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, है ना, जबकि रिएजेंट जो डालने वाले हो वो इससे भी रिएक्शन कर लेगा और उससे भी रिएक्शन कर लेगा। तब वहां पर तुमको एक ऐसे रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो इससे तो रिएक्शन कर ले लेकिन बाकी के फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन ना करे, ठीक है, और वो बाद में टूट भी जाए, ठीक है। ठीक इसी तरह से तो यहां पर क्या है कि ये वाला रिएक्शन करा दो, ठीक है, हो गया, ये रिएक्शन कर लिया, अब ये इनर्ट टाइप का हो गया है फिलहाल, बाकी के पार्ट पर जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस पर जो रिएक्शन कराना है करा लो। लास्ट में क्या करो, एसिड को घोल करके इसके साथ ट्रीट कर दो, मिनरल क्या कहते हैं अल्कली को थोड़ा सा घोल करके ट्रीट कर दो, डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट अल्कली डाल करके जैसे इस पर डालोगे ये फिर से क्या होगा, ये अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां चलाएगा, ये वाला निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड यहां तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये अपने आप हो जाएगा, एसिड कंडीशन और बेसिक दोनों में हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला लाइन भी तुमको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन उतना एक्स्ट्रा भी नहीं है, एक लाइन तुम रख ही सकते हो। चलो जल्दी से नोट करो। हो गया। जल्दी जल्दी नोट करो। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो पढ़े हो, लिख के दिखाओ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करके। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑलरेडी पढ़े हो, फॉर्मल्डिहाइड पर कराओ, एस्टल्डिहाइड पर कराओ और एसीटोन पर कराओ, इन्हीं तीन पर करा के दिखाओ जल्दी क्या बनेगा।
कौन सा ग्रिगनार्ड रिएजेंट लोगे? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो। हाँ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऐड करो। पेज बढ़ा दें तो थर्ड है एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, reagent followed by hydrolysis, hydrolysis। पहला में लिखना है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड में एसिटल्डिहाइड, थर्ड में एसीटोन, एसीटोन। चलो इस सब पर तुमको ऐड करना है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो, HCH डबल बॉन्ड हो, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CH डबल बॉन्ड हो, AC डबल बॉन्ड हो, CH3CH3। सब पर क्या दोगे? इस पर फर्स्ट में डालो C2H5 MgBr, है ना। सेकंड में डालो H2O। प्रोडक्ट बताओ, सब में यही काम करो। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? हो गया, वेरी गुड। बताओ क्या प्रोडक्ट लिखे हो? HCH OMgBr C2H5, गुड। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ, तो क्या बन जाएगा? हाँ, ये बन जाएगा CH2 C2H5 OH और निकल जाएगा MgOH Br। ये कितना डिग्री अल्कोहल हो गया जी? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसका बताओ तो क्या बनाए हो? बोलो। CH3CH OMgBr C2H5 हाइड्रोलाइसिस कराओ, बताओ क्या बनेगा? CH3CH, है ना, C2H5OH। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। और एसीटोन पर यही चीज की हो, बोलो, लिखवाओ क्या बनाए हो? CH3CH3 OMgBr C2H5। न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुटेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा इस बार? CH3CH3, है ना, C2H5 और यहाँ OH, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। जितने भी दूसरे डिहाइड हैं वो गिव्स क्या बोलो? 2 डिग्री अल्कोहल। और जितने भी कीटोन्स हैं वो क्या देंगे बताओ? 3 डिग्री अल्कोहल। हो गया। इसी तरह से वाटर का एडिशन कराओ, एडिशन ऑफ वाटर। फोर्थ लिखो, एडिशन ऑफ वाटर। इन्हीं तीनों पर कराओ, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेट बनेगा, लेकिन हाइड्रेट स्टेबल नहीं होता है। 2 अल्कोहलिक ग्रुप जो है एक ही कार्बन पर, जेम डायोल अनस्टेबल होता है। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम,
एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। हाँ, तो